हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसएमआर जेवेल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, फाइनल डिसीजन क्या है, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 26 को ओपन हुआ था, 29 आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 128 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है। और अगर हम बात करें 67 करोड़ का इशू साइज, 49.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया। रिखप सिक्योरिटीज मार्केट मेकअप, फ्रेश कैपिटल 51 करोड़, ओएफएस 13 करोड़ का बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 1 जून का, 2 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी को ओनली 9.5%, बिग एचएनआई 25.3, स्मॉल एचएनआई 12.6% का, और रिटेल 47.5% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको अलॉटमेंट ओनली मिनिमम लॉट होगा, जो लॉट होगा, जिससे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी में ओवर सब्सक्राइब, बाकी का रेगुलेशन गाइस बहुत ही लो है। क्यूआईबी 2.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जो कि लगभग अगर देखा जाए डे 1 में के कंपैरिजन डे 2 में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ गाइस। डे 2 में भी कोई खास नहीं हुआ है, और कंपनी में जो भी हुआ क्यूआई डे 1 में ही हुआ। क्यूआईबी 2.3 टाइम का 11.1 लाख शेयर्स बीट किया, 15 करोड़ का। बिग एचएनआई बिल्कुल नहीं हुआ। स्मॉल एचएनआई 2% का 12,000 शेयर्स बीट किया, 16 लाख का। रिटेल में 6% सब्सक्राइब है, ओनली 1.3 लाख शेयर्स बीट किया, 1.8 करोड़ का। टोटल हुआ 26% सब्सक्रिप्शन, 12.5 लाख शेयर्स बीट किया, 16.8 करोड़ का। 77 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, मतलब इस कंपनी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। डे 1 में अगर देखिएगा तो सब्सक्रिप्शन में कोई खास देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं वीडियो पे बता देता हूँ कंपनी करती क्या। तो जो कि कंपनी हेरिटेज ज्वेलरी मार्केटिंग और ट्रेडिंग, डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी मार्केटिंग और ट्रेडिंग में स्पेशलाइज है। जो कि कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करता है B2B सेगमेंट में, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सप्लाई के साथ, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कंपनी का खुद का। और अगर हम बात करें ऑन हैंड 30+ करोड़ का ऑर्डर है, मतलब कि कंपनी के पास ऑर्डर है 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो इस कंपनी का 23 तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन 24 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। 124 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 263 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 309 करोड़ का रेवेन्यू, 18.5 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ किया 24 से। लेकिन गाइस बॉटम लाइन अगर देखिएगा ना तो सरप्राइजिंगली देखने को मिल रहा है, सरप्राइजिंगली जो इसको बूस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। बम्पर परफॉर्मेंस है कि, और क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जो कि इसके लग्जरी टाइम हो गया, ग्रोवर जेवेल्स, पीएनजीएस, रेवा डायमंड ज्वेलरी हो गया इसके कॉम्पिटिटर। और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे पुष्पा ज्वेलर्स, खजांची ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड, ये दो सभी इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है ज्वेलरी स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन में कैपेक्स करना चाहता है, लोन है उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। ऑब्जेक्ट रेशियोज में ROE 55.5%, ROC 50.2, RONW 43.5, PAT मार्जिन 6, EBITDA मार्जिन 8.6% का, PB है 4.6, PE रेशियो 19 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 90.4, पोस्ट इशू 65.7% का, मार्केट कैप 252 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल सुपर फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया, प्राइस बन जो रखा गया आईपीओ का फुल्ली प्राइस आईपीओ रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस में, तो कंपनी जो है डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी का फोकस है ट्रेडिशनल ज्वेलरी कलेक्शन पर, जो कि इंडियन हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल थीम्स इन सभी के द्वारा इंस्पायर्ड है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है ब्राइडल ज्वेलरी, पोल्की, मीनाकारी, ज्यादातर फेस्टिव कलेक्शंस। यूनिक डिजाइन है जो कि पोजीशन किया है, जिससे ज्वेलरी मार्केट्स में ब्रांड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, जिससे बिजनेस स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम इंडिकेट करता है। क्राफ्टमैनशिप थीम बेस्ड ज्वेलरी कलेक्शंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे प्रीमियम पोजीशनिंग को सपोर्ट करता है। बिजनेस हेवली डिपेंड कर रहा है गोल्ड प्राइस और ज्वेलरी डिमांड साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रेशियस मेटल्स और ज्वेलरी स्टॉक का। और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज ऑर्गेनाइज ज्वेलरी चेन से।
प्रॉफिट मार्जिन भी फ्लक्चुएट कर सकता है गोल्ड और जेम स्टोन प्राइसेस में वोलाटिलिटी के कारण। और थर्ड, फेस्टिव और वेडिंग सीजन के डिमांड पर पूरी तरह से डिपेंडेंस है सेल्स ग्रोथ के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ब्रांडेड हेरिटेज ज्वेलरी और प्रीमियम ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए। न्यू सिटीज ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेल्स में एक्सपैंड कर रही है, जिससे मार्केट रिस्क इंप्रूव कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एथनिक और हेरिटेज ज्वेलरी मार्केट्स में। और डिस्पोजेबल इनकम वेडिंग रिलेटेड स्पेंडिंग जो कि बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे ज्वेलरी डिमांड को सपोर्ट करता है। और थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है नेशनल ज्वेलरी चेन्स और रीजनल ज्वेलर्स से। और गोल्ड प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिल सकता है हॉल मार्किंग टैक्सेशन या इंपोर्ट ड्यूटीज में, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है ज्वेलरी पर रिड्यूस कर सकता है। और लाइट वेट मॉडर्न ज्वेलरी ट्रेंड्स से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे ट्रेडिशनल कलेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज ज्वेलरी रिटेल चेन से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज ए रिटेल स्पेशलाइज्ड हेरिटेज ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेडिंग कंपनी। अदर ज्वेलरी ब्रांड्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी कम्पीट करता है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, थीम बेस्ड कलेक्शन और कल्चरल डिजाइन अपील पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर लग्जरी एंड ज्वेलरी सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ज्वेलरी डिमांड, एक ब्रांड एक्सपेंशन, गोल्ड प्राइस स्टेबिलिटी पर। तो अगर बात करें इसकी, अगर आप अच्छे से एनालाइज किए खुद से, कैश आपके पास एक्स्ट्रा में रिस्क सीकर से, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।